Good morning, students. Today we will discuss about speed of sound and some other properties of sound. So, in previous classes, I already discussed about the some character of sound like amplitude, frequency, time period, etc. and the production of sound, that how sound will produced by an object. So here next point of our topic is the speed of sound. So you must have heard the thundering of clouds and must have seen the lightning on rainy days कि हम जो बादल का गर्जना जो सुनते हैं, लाइट का चमकना जो देखते हैं, तो देखते हैं कि द थंडर एंड द लाइटनिंग आर जनरेटेड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, बट वी सी द लाइटनिंग फर्स्ट एंड हियर द थंडर लेटर. वाई? हम देखते हैं कि जो बादल जब गरजती है और बिजली जब चमकती है तो दोनों लगभग एक ही टाइम पे होता है. तो दोनों में देखते हैं कि जो लाइट होता है वो हमें पहले दिखाई देती है. जो लाइट होती है वो हमें पहले दिखाई देती है, उसके बाद हम जो बादल गरजती है उसको सुनते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. दिस इज ड्यू टू दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो बिजली चमकती है उसको तो हम पहले देखते हैं और गर्जना जो बादल गरजती है उसको हम बाद में सुनते हैं. तो रीज़न ये है कि ऊपर में बादल गरज रही है, उस साउंड को हमारे कानों तक पहुंचने में. एक और है लाइट को हमारे आँख तक पहुंचने में. तो लाइट का जो स्पीड है, ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द साउंड. देयरफॉर फर्स्ट वी सी द लाइटनिंग एंड देन हियर द थंडर. ठीक है, कि लाइट का जो स्पीड है ज़्यादा होता है तो जल्दी से तेज़ी से चलते हुए हमारे आँखों तक पहुंच जाती है, इसलिए हम उसको पहले देख पाते हैं. और साउंड का जो स्पीड है उसके कंपेयर में कम है, इसलिए हम उसको सुनते हैं उसके बाद, थोड़ा देर बाद, लाइट चमकने के बाद. उसके बाद है द स्पीड ऑफ लाइट इज 30 करोड़ पर मीटर पर सेकेंड. मीन्स इसको हम लोग सिंपल शो करते हैं. जो 30 करोड़ लिखा हुआ है उसको हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. एंड द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332, मीन्स 332 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे देख रहे हैं कि वो 30 करोड़ मीटर चल रही है साउंड एक सेकंड में. लेकिन साउंड को अगर देखा जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये सिर्फ और सिर्फ 332 मीटर ही चलता है पर सेकंड. और अगर टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा दिया जाए, जैसे 0 से 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तो वहाँ पे जो साउंड का स्पीड था ये 332 से बढ़ करके 340 मीन्स 340 मीटर पर सेकंड हो जाता है. तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है लेकिन उतना भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता. तो यहाँ पे लाइटनिंग हम पहले देखते हैं तो उसका रीज़न वही है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड. अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड. तो पहला है इंटेंस एंड सॉफ्ट साउंड. तो दिया द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ larger amplitude produce sound of high intensity. तो देख रहे हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. तो एम्पलीट्यूड कहने का मतलब है वहाँ पे कि हम जो ये वाला वेव बनाए थे, ये जो हम मीन पाथ लिए थे, तो हमारा जो वेव था साउंड को इस तरीके से जा रहा था ऐसे करके. तो ये मेन पाथ से इस वेव के
जितना डिस्टरबेंस है हम इसको डिस्टरबेंस ही बोलेंगे, जो कि मेन पाथ से भटक करके ऊपर चला गया या फिर नीचे आ गया है। तो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो हमारा लाइट का स्पीड है ये इसी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो दिया है कि वाइब्रेशन ऑफ लार्जर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई इंटेंसिटी। तो जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, और साउंड जो है उतना ही ज़्यादा, उस साउंड का इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद वाइब्रेशंस ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड। तो एम्पलीट्यूड जितना कम होगा, मेन पाथ से जितना डिस्टर्बेंस कम होगा, साउंड उतना ही सॉफ्ट होगा। व्हेन वी हिट एन ऑब्जेक्ट हियर्ड देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग with a large amplitude and intense sound is produced। कि जब भी किसी चीज़ को हम हिट करते हैं, मारते हैं, तो ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन के वजह से जो एम्पलीट्यूड होता है बढ़ जाता है, मीन्स एम्पलीट्यूड क्रिएट होता है वहाँ पे, बढ़ जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे साउंड जो है, साउंड का इंटेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, और मीन्स साउंड जो है इंटेंस हो जाता है, प्रोड्यूस करता है। देखते हैं अगला पॉइंट, लो एंड हाई पिच्ड साउंड। ठीक है, कि जो पिच बोला जाता है, पिच का मतलब सीधा सीधा हम लोग इंटेंसिटी से कोरिलेट कर सकते हैं। मीन्स पिच अगर कम हुआ, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी वहाँ पे बढ़ जाएगी। देखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। You all know that Indian music has 7 notes, सा रे ग म प ध नी। ठीक है, तो ये जो 7 स्वर होते हैं, देखें कि म्यूजिक में हारमोनियम जब बजाते हैं तो सब निकलता है। तो दिस नोट्स आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। तो ये जो सा रे ग म प ध नी, ये जो 7 स्वर लिए गए हैं, इनके फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया गया है। ठीक है, कि दिस नोट्स आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी के बढ़ते क्रम में जमाया गया है। साउंड स्टार्टिंग फ्रॉम सा कीप ऑन बिकमिंग शार्पर एंड सेपर, दिस मीन्स द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस। ठीक है, कि यहाँ पे जो पिच दिया गया है, स्टार्टिंग से देखेंगे कि लास्ट तक धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया है। उसके बाद है पिच। अभी समझेंगे क्या होता है। द साउंड ऑफ हाई पिच है, अब हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन पिच एंड द फ्रिक्वेंसी। सो द पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। हायर द पिच, हायर विल बी फ्रिक्वेंसी। लोअर द पिच, लोअर विल बी फ्रिक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, द वॉइस ऑफ वोमेन, द वॉइस ऑफ वोमेन। ठीक है, द वॉइस ऑफ कोकोक्स, द साउंड ऑफ मस्कीटो एंड एनी श्रिल साउंड। ठीक है, कि जैसे कि महिलाओं का आवाज़ देखते हैं, औरतों का, ठीक है, कोकोच का आवाज़ देखते हैं, मस्कीटो का आवाज़ देखते हैं, और तीखा वाला कोई भी साउंड लेते हैं। ठीक है, ये सब का जो पिच होता है हाई होता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ठीक है, कि वोमेन और मेन में किसका साउंड ज़्यादा होगा, तो कन्फर्म है वोमेन का ही जो साउंड का पिच होगा वो ज़्यादा होगा। द साउंड ऑफ लो पिच हैव लो फ्रिक्वेंसी एंड इट साउंड हैवियर। ठीक है, और किसी भी साउंड का जब फ्रिक्वेंसी कम होगा, तो फ्रिक्वेंसी का भी अभी हम लोग रिलेशन पढ़े थे पिच के साथ। तो पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी, पिच अगर कम होगा तो फ्रिक्वेंसी भी कम होगा, और अगर फ्रिक्वेंसी कम हो गया तो उस कंडीशन में वहाँ पे साउंड जो है हैवी हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी के साथ आता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। द वॉइस ऑफ मैन, रोरिंग ऑफ लायंस एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम आर हैवी ड्यू टू लो पिच। तो जैसे मेंस लोग चिल्लाते हैं, ठीक है, जेंट्स लोग जो चिल्लाते हैं, मीन्स आवाज़ करते हैं, लायंस जब चिल्लाता है, ठीक है, और ड्रम से जो आवाज़ प्रोड्यूस होता है, ये सब मोटा होता है। ठीक है, मोटा करने का मतलब ज़्यादा एनर्जी के साथ प्रोड्यूस होता है। तो रीज़न यही है कि उसका जो पिच है, पिच कम होगा और एम्पलीट्यूड वहाँ पे ज़्यादा होता है।
तो ये था हमारे सारे गामा पदा निसा का, जो कि इंटेंसिटी मीन्स फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। अगला है थर्ड मेलोडियस साउंड। तो मेलोडियस साउंड एंड नॉइस। तो मेलोडियस साउंड मतलब देखेंगे, और नॉइस मतलब कौन सा साउंड हमें अच्छा लगता है, जो सॉफ्ट होता है, और कौन सा है जो हमारे लिए, जो हल्ला बोलते हैं हम लोग कि हल्ला मत करो करके, मधुर स्वर और कठोर स्वर। द साउंड विच इज प्लेजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड ए मेलोडियस साउंड एंड द साउंड विच इज नॉट प्लेजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड ए नॉइस। जो जिसे हमारा कान सुनना पसंद करता है उसको हम लोग बोलेंगे मेलोडियस साउंड, और जिसे हमारा कान सुनना पसंद नहीं करते उसको बोला जाता है नॉइस। नॉइस मीन्स हल्ला। उसके बाद है नॉन हारमोनियस वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नॉइस। ठीक है, हारमोनियस वाइब्रेशंस दैट हैव ए फिक्स्ड रिलेशनशिप विथ ईच अदर प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड। द वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ मेलोडियस साउंड, वाइल द साउंड ऑफ ए फायर्ड बुलेट्स इज ए नॉइस। कि जो देखते हैं कि जो बुलेट छोड़ते हैं, ठीक है, जो जहाँ पे अटैक वगैरह करते हैं तो वहाँ पे जो साउंड निकलती है वो हमारे लिए नॉइस होती है, हल्ला टाइप से होती है कि हम उसको सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन जब हारमोनियम वगैरह से निकाला जाता है, फिर किसी संगीत वाले इंस्ट्रूमेंट से जब कोई आवाज़ निकाला जाता है तो देखते हैं कि अच्छा लगता है, हम उसे सुनना पसंद करते हैं। तो जितना भी इस टाइप का साउंड है जिसे हम सुनना पसंद करते हैं वो सब मेलोडियस साउंड है, और जिसे सुनना पसंद नहीं करते उसको बोलते हैं नॉइस। उसके बाद है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे ये कई इंस्ट्रूमेंट लिया गया है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सबसे साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशंस। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। The throat means gala, is the most important source of sound in human being. A narrow slit is found between the two vocal cords in the throat for passing air. When the air from the lungs passes through the slit with a force, then the cords starts vibrating. This produces a sound. The muscles attached to the cords can increase or decrease the pull on them. ठीक है, कि जो हमारा गला होता है ह्यूमन बीइंग में, वो गला ही हमारा साउंड का सोर्स है। ठीक है, तो वहाँ पे बोला गया है कि गले में दो वोकल कॉर्ड के बीच में एक स्लिट होता है, और यही स्लिट जो है वाइब्रेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे लंग्स से एयर प्रेशर के साथ निकलती है, ठीक है, तो जो स्लिट है उस पर कुछ फोर्स पड़ता है। ठीक है, देन द कॉर्ड्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, तो जैसे वहाँ फोर्स पड़ता है, कॉर्ड्स जो है स्टार्ट कर देता है वाइब्रेशन करना, और उसी वाइब्रेशन के वजह से ही वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। द मसल्स अटैच टू द कॉर्ड्स, और उस कॉर्ड से जो मसल्स, जो मांसपेशियाँ अटैच है, वो इस वाइब्रेशन को, ठीक है, कैन इंक्रीज और डिक्रीज, तो जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको ये बढ़ा और घटा सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि थ्रोट जो है ह्यूमन बीइंग में यही उसका सोर्स है साउंड का। उसके बाद देखेंगे कुछ एक्टिविटी दिया गया है, और नीचे है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। तो द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही देखें हम लोग कि साउंड का कुछ प्रॉपर्टी देखें, जैसे मेलोडियस साउंड है, मधुर और कठोर साउंड है, आवाज़ है। और देखिए हम लोग पिच के बारे में कि वोमेन का जो पिच होता है ज़्यादा होता है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी देखिए कि सारे गामा पदा निसा जो लिया गया है, ठीक है, वो वैसे नहीं लिया गया है, उसके पिच के इंक्रीजिंग आर्डर में लिया गया है, फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग आर्डर में लिया गया है। और कुछ सॉफ्ट साउंड के बारे में भी पढ़े हैं अभी। तो इस क्लास में बस इतना ही रखेंगे, अगला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।